नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में इन दिनों महायज्ञ चल रहा है और ये महायज्ञ जिसलिए चल रहा है वो है हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के महाराज है, उन्होंने जो है प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान जिसमें उन्होंने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की थी, उसका भी समर्थन किया है। क्या कुछ कहा है बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने और क्यों हो रहा ये महायज्ञ, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में इन दिनों महायज्ञ चल रहा है। आपको बता दें कि 7 दिनों का यह आयोजन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ हो रहा है। इसका हिस्सा बनने के लिए संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में भक्त बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि यदि 1/3 लोग भी इसकी मांग करते हैं तो संविधान में बदलाव संभव है। बता दें आपको कि एक न्यूज जो है एंकर रूबिका लियाकत को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने लोगों से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवाज उठाने और इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा, यदि 1/3 लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। साथ ही कहा कि 1% लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध भी करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे लगे मैं आपको बता दें कि 40 सेकंड का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। यह पूछे जाने पर कि हिंदू राष्ट्र की मांग पाकिस्तान जैसी कट्टरता नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान वाले भी हिंदू ही हैं। जैन और बौद्ध को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जैन और बौद्ध भी हमारी आत्मा है। जिन लोगों को यह लगता है कि हमारी जिद हिंदू राष्ट्र गलत है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। इसी तरह एक और पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा कि जब 1/3 लोग तिलक लगाकर हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो संविधान में भी सुधार कर दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के चीन को भस्म कर देने वाले बयान का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम भस्म नहीं करते, हम विश्व कल्याण का काम करते हैं। हमारा सनातन दंड नहीं बल्कि शिक्षा देने का कार्य करता है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अधिक बागेश्वर महाराज ने कहा कि जिनके खून में दिक्कत होगी वही हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि हिंदू राष्ट्र को लेकर देश में क्रांति आने वाली है, जिसके बाद संसद में कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, संसद में कुछ होने वाला है, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे। बता दें आपको कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिसके अंदर सनातन का खून होगा, जुनून होगा, वह दिल खोलकर हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेगा और इसे हिंदू राष्ट्र बनवा कर रहेगा। जिसके खून में दिक्कत होगी तो वह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं भूलेगा और उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि हमें तो ये भी अंदाजा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र को लेकर क्रांति आ रही है और बहुत जल्द इस क्रांति से संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखिए, उन्होंने आशंका भी जताई है कि संसद के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, क्रांति जो है वो आने वाली है। वहीं आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ने भी मांग रखी थी कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। उन्होंने कहा था कि माफिया पनप रहे हैं। क्या कहा था और उन्होंने, जिसे अब बागेश्वर धाम का आप कह सकते हैं पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन है। भोपाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर सुर्खियों में है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भारत में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सभी को न्याय दिया जाने लगा। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, अब भी कई विभिन्न बोर्ड है, उनमें से एक वक्फ बोर्ड है। जो कोई भी जमीन लेता है और कहता है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन जब कानूनी नजरिए से जांच की जाती है तो पता चलता है कि जमीन उसकी नहीं है। इस तरह के माफिया भारत में फल फूल रहे हैं और हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं का अपमान करने से पीछे नहीं हटते।
प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा, हिंदू अपने नियम कायदों का पालन करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म में रहते हैं और कहीं भी किसी का विरोध नहीं करते हैं। यह विडंबना है कि हमारे सनातनी देवताओं के मंदिर ट्रस्ट बन गए हैं और फिर वे सरकार के हाथों में चले जाते हैं। अब वे इससे मुक्त हो और मंदिरों और मठों में जो दान एकत्र होता है उसका उपयोग हिंदुओं के विकास में, हिंदू बालकों की शिक्षा में, मंदिरों के निर्माण में और सनातन धर्म की उन्नति में हो। इसलिए जरूरत पड़ने पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के शासन का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो है उसके आदर्श वाक्य के साथ काम चल रहा है और हम सब काम कर रहे हैं। बता दें, पिछले महीने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदुओं को अपने घरों में हथियार रखने की सलाह दी थी। बोर्ड बनाने से होने वाले फायदे के बारे में पूछे जाने पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, यह हमारा धर्म है, हम अपने नियम का पालन करेंगे और इस पर किसी भी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। हमारे मंदिर स्वतंत्र होने चाहिए और उनके अपने नियम होने चाहिए। बीजेपी सांसद की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने कहा था कि बीजेपी के नेता जब चुनाव होते हैं तो हिंदू राज्य और हिंदू धर्म की बात करते हैं, नहीं तो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे वे ये सब किया जा सके। यह केवल हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने के नाम पर राजनीति जो है आज के वक्त में कर रहे हैं। ये इसी तरीके से करते हैं और जब समय आता है तो बयानबाजी करने में लग जाते हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बयानबाजी जो है की जा रही है, चीज़ें जो है कही जा रही है। और इसका जो अब समर्थन अगर आप देखेंगे धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा साध्वी प्रज्ञा को मिल चुका है। उनका भी मानना है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अगर बाकी बोर्ड्स बने हुए हैं तो सनातन बोर्ड को लेकर ही आखिर क्यों तकलीफ है, सनातन बोर्ड को लेकर ही इतनी प्रॉब्लम क्यों है, बनना चाहिए। महायज्ञ भी हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से अब लोग एकजुट हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इसकी आवाज़ जो है सदन में भी पहुंचेगी। संसद के अंदर भी कुछ बड़ा होने वाला है जो हिंदू राष्ट्र से जुड़ा होने वाला है। तो ये अपने आप में उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आने वाले वक्त में आखिर संसद के अंदर क्या होने वाला है, क्या कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे एक आइडिया है कि आने वाले समय में कुछ तो बड़ा होने वाला है। और इससे ही आप कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र से जुड़ के इसे देखा जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश अगर आप देखेंगे धीरेन्द्र शास्त्री तो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इसे दोहरा भी रहे हैं और यही कारण है कि विपक्ष को इसे लेकर तकलीफ भी हो रही है। वो बयानबाजी करके उन्हें गलत भी ठहराती है, कई तरह की बातें भी कहती रहती जाती है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें इससे कोई भी अगर आप देखेंगे तो इन दिक्कत नहीं समझ में आती है, क्योंकि उनका यही मानना है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और ये संविधान में बदलाव तब होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ जुड़ेंगे और इसी तरीके की डिमांड करेंगे। और इसे लेकर ही वो महायज्ञ भी कर रहे हैं। साधु संत और कई सारे जो भक्त हैं इस महायज्ञ में भाग भी ले रहे हैं और उनकी भी एक ही मांग है और वो है हिंदू राष्ट्र बनाना। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री भी सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं और प्रज्ञा साध्वी के इस सनातन बोर्ड जो है बनाने की मांग का समर्थन भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब महायज्ञ हो रहा है ताकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।